की। नेहा, पिछले चैप्टर में तुम पहली लाइन मिस कर गई। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने। अजीत, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? नेहा अजय भैया से इतनी रूडली बात कर रही है, ऐसी तो उसने कभी बात नहीं की। नेहा, ये आवाज तो नेहा की है। कहीं नेहा को कुछ। ये तराजू। नेहा, नेहा, ये कैसे गिर गया? हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ हो जाता। अगर ये बच्ची पे गिर जाता तो उसकी जान ही चली जाती। हे माता रानी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी नेहा की जान बचा ली। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं हुआ है नेहा को, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तराजू का कांटा अपने आप कैसे खुल गया? वही ना, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? नेहा, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। काश मैं इस वक्त तुम्हारे गले लग के रो सकती संजू। बता पाती तुम्हें कि मैं इस वक्त कितना डर डर के जी रही हूँ। अंदर तक हिल गया हूं मैं नेहा। नहीं, तुम्हें खो नहीं सकता मैं नेहा। संजू, मेरा डर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पापा के लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। काश हम इस वक्त एक होते। आई नीड यू संजू। अरे, इसका भारी भरकम कांटा तो अपनी जगह से ढीला दिख रहा है। मम्मी, ये तराजू आपने मंगवाया था ना? तो इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से चेक नहीं करवा सकती थी क्या आप? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई आपसे? बेबी जी पहले ही घबराई हुई हैं। कहीं उनके मुंह से सच ना निकल जाए कि कांटा उन्होंने ही ढीला किया था नेहा को मारने के लिए। संजू, मां पर क्यों गर्म हो रहा है? गलती नेहा की है। वो झटके से उठी इसलिए ये संतुलन बिगड़ गया। तो माता रानी के सामने अपनी मां के साथ बदतमीजी कर रहा है। सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से ये रस्म अधूरी रह गई। लेकिन अगर मैं नहीं उठती तो
तो आपका बल्लू आग पकड़ लेता। I'm sorry, मम्मी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। करने जाओ कुछ और कांड कुछ हो जाता है। कैसे पीछा छूटेगा इस मनुष्य से? अच्छो, मेरा हाथ अपने सर पे क्यों रखा है तूने? अच्छू, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? साफ साफ बता ना, हो क्या गया है तुझे? अच्छू हाथ छोड़ मेरा। कौन सी सौगंध खिलवाने वाला है तू मुझसे? अच्छू हाथ छोड़। अच्छू। मम्मी मेरा मरा मुंह देखोगे अगर आपने मुझसे सच नहीं कहा तो। अच्छू, क्या सच? यही सच कि जब से नेहा इस घर में आई है आप उसके साथ गलत करती आई है ना? ये सच? तो ठीक है ना नेहा? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके लिए मेरे पति अजय जी हैं। एक तरफ अजय भैया से नाराजगी और दूसरी तरफ यहाँ उन पर इतना भरोसा दिखा रही है। तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा और तुम्हारी खुशियों की लौ कभी बुझने नहीं दूंगा। अच्छू, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे तू? हाथ छोड़ मेरा। ना मैं झूठी कसम खा सकती हूँ और ना ही सच बता सकती हूँ, पर इससे शक कैसे हुआ? मम्मी जब तक आप सच नहीं बताती ना ही आप यहाँ से जाएंगी और ना ही मैं जाऊंगा। अच्छू कैसा सच? तू क्या बोल रही? मम्मी बस मुझे सच बता दीजिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बता दीजिए। अच्छू तुम मेरा हाथ छोड़ के बोलियो, हाथ छोड़। जो मैंने आपसे पूछा है मुझे सच बता दीजिए, सच बता दीजिए वरना मैं हाँ, किया मैंने नेहा के साथ गलत। एक बार नहीं, बार बार कई बार। संजू ऐसी बातें क्यों कह रहा है? क्या इसे पता चल गया है कि अजय जी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? तो बोले ही ना बता, पर तेरे चेहरे पर आई शिकन की वजह मैं जान के रहूंगा। अजय जी अब यहाँ नहीं। क्या माता रानी के सामने संजू को बोल दूं कि अब मैं उसकी बन के रहना चाहती हूँ? लेकिन अजय जी हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़े हो गए।
नेहा जल्दी चलना, मंदिर में भोग भेजना है, सारी थाल लगा भाभी, भाभी, भाभी एक सेकंड। देवर जी प्लीज बाद में, अभी बहुत काम है, मुझे नेहा की मदद चाहिए। चल नेहा। क्या यार, नेहा कुछ बताने वाली थी, पर कोई बात नहीं। नेहा की परेशानी जानने का एक रास्ता और भी है, और वो है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन कहाँ गया? ये मैंने तो जेब में ही रखा था। एक सेकंड। तराजू गिरने पर मैं जोर से भागा था, कहीं उसी हड़बड़ाहट में मैंने डिक्टाफोन कमरे में तो नहीं गिरा दिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के साथ कोई गलत करे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल सवेरे का सूरज पूरी दुनिया की जिंदगी में उजाला लाएगा, लेकिन नेहा शर्मा की जिंदगी में काला अंधेरा। जल्दी जा और खुशखबरी दे वहां पहुंच के। फर्रे बनाकर चीटिंग कर रही हो तुम? नहीं मैम, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। मैंने और पंकज ने मिलकर किया। नहीं, डिक्टाफोन किसी और के हाथ नहीं लग सकता, पर यही कहीं होगा यार। ये कमरे की सफाई आपने की थी ना? हाँ संजू बाबा। वो छोटा सा फोन जैसा कुछ मिला था आपको? कुछ भी नहीं मिला सर। ठीक है जा। नहीं, वो डिक्टाफोन किसी और के हाथ नहीं लग सकता। मैं माँ हूँ, हर दिन अपने बेटों को तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने जो किया तेरे और संजू की खुशियों को लगे ग्रहण को मिटाने के लिए किया। वो लड़की मुझे कभी भाई ही नहीं, लेकिन संजू दीवानों की तरह उसने हक की जिद लिए बैठा हुआ था, और फिर तू उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। और मैं समझ गई, ये मेरे दोनों बेटों के दिल से खेल रही है। जब तक वो इस घर में रहेगी, तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। मैंने को इस घर से और तुम दोनों की जिंदगी से बाहर निकाल फेंक देना चाहती थी। अच्छा, प्यार करता हूं मैं नेहा से। अब मेरी माँ, इसलिए आपने जो किया सो किया, लेकिन अब नेहा के बारे में बुरा सोचने से पहले याद रखना कि वो मेरी पत्नी। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। तो कैकई की तरह बेटा 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 करना बंद कीजिए। पर अगर नेहा के लिए मेरा प्यार, मेरी परवाह आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो गंधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। अब से आप मेरे और नेहा के बीच में नहीं आएंगे।
नेहा को तकलीफ पहुंचाने की भी नहीं सोचेंगे। बोलिए मम्मी मंजूर है? बोलिए बोलिए ना मम्मी, मंजूर है ना? है बोलिए बोलिए मम्मी, मंजूर है ना? है बोलिए बोलिए बोलिए। गुड, वेरी गुड मम्मी। मम्मी अब आशीर्वाद दीजिए कि मेरी और नेहा की जोड़ी हमेशा 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 के लिए बनी रहे। बोलिए ना मम्मी, दीजिए ना मम्मी, आशीर्वाद दीजिए ना, बोलिए ना, आशीर्वाद दीजिए मम्मी। हाँ, जोड़ी बनी रही। अब आपने आशीर्वाद दिया ना मम्मी, मैं नेहा को नहीं मैं अपनी नेहा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं उसे। मम्मी आई लव यू मम्मी। I love you मम्मी, I love you, I love you नेहा। ये अंशु का कौन सा रूप था? नक की शादी में नेहा को असली पत्नी समझ बैठा है। इतना दीवानापन कि उस मनहूस के लिए अपनी मां से लड़ा है, अपनी मां से। डिक्टाफोन में कुछ रिकॉर्ड हुआ तो मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। कहाँ चला गया यार? संजय बाबा, वो शंभू को कुछ पड़ा मिला है। किसको? शंभू को। डिक्टाफोन। ये डिक्टाफोन तो संजू ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये यहाँ कैसे आया? अजय जी, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? आज मैं आपको अजय के चंगुल से नहीं छुड़ा पाई पापा। और मैंने हार नहीं मानी। आपने सिखाया ना मुझे कि ठोकर लगने के बाद इंसान को चलना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अगला कदम संभाल के आगे बढ़ाना चाहिए। पीछे नहीं हटूंगी, आगे बढ़ूंगी और आपको छुड़ाऊंगी। पिछले चैप्टर में तुम पहली लाइन मिस कर गई। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने। अजय जी, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? कितना समझाया था नेहा, कितनी बार कहा था तुमने कि मैं बेस्ट हूं नेहा, मैं सबसे बेस्ट हूं तुम्हारे लिए। कहा कि दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया नहीं? तुमने मुझे सिर्फ हर्ट किया नहीं, सिर्फ हर्ट किया। संजय को सबूत दे रही हो तुम। आई विश मैं ऐसा कर पाती, सारी दुनिया को बता पाती कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। सो प्लीज, मैंने ये नहीं किया है। झूठ मत बोलो ने। झूठ नहीं बोल रही। तो और कौन करेगा ने?
और कौन हमारी बातें रिकॉर्ड करेगा बताओ मुझे। मुझे क्या पता। अगर ये संजू करता नेहा तो अब तक हंगामा मच चुका होता। तो बचा कौन नेहा? तो मैंने नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। नेहा, मैं अपने रिश्ते में प्यार भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर तुम नेहा, तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। तो ठीक है, सजा मिलेगी नेहा, मिलेगी सजा। से तुम्हें सिर्फ इस कमरे में आजाद रहने का हक होगा, और अगर मैं कहीं बाहर गया तो तुम इस कमरे में लॉक रहोगी। हाँ नेहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ना तुम संजय से बात करोगी, ना उसकी तरफ देखोगी, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा नेहा, मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारे पापा को बहुत दूर भेजने में नेहा। सच कह रहा हूं नेहा मैं। तो अब से तुम संजय के सामने भी मुझसे बंधी रहोगी। इतना बुरा नहीं हूं मैं नेहा, इतना बुरा नहीं हूं जितना तुमने मुझे बना दिया है नेहा। हाँ नेहा, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता, पर तुम मुझे मजबूर कर देती हो नेहा ये सब कुछ करने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं किया है रिकॉर्डिंग, नहीं किया है। आप क्या सच में पागल हो गए हैं? निकालिए इसे। अब घर वालों को क्या कहेंगे? वो मेरा इशू है नेहा, I'll take care of it। ये कोई खेल नहीं है अजय जी, जो हम चोर पुलिस का खेल खेलें। निकालिए, निकालिए जल्दी। सॉरी नेहा, अब तुम मुझसे बन चुकी हो। मैं भी कितना पागल हूं नेहा, भूल गया कि आज तुमने सुबह से निर्जला व्रत रखा। फरार करने का टाइम है ना, चलो। अगर ऐसे अजय साथ होंगे तो ना मैं पापा को छुड़ाने का रास्ता निकाल पाऊंगी और ना ही संजू को सच बता पाऊंगी। क्या करूं मैं माता रानी? इतनी बड़ी लापरवाही मुझसे हुई कैसे? इतना फोन कैसे खो दिया मैंने? संजू, क्या बड़बड़ा रहा है मुंह में? कुछ नहीं अजय। एक तरफ संजू है जो शांत बैठ नहीं पा रहा, और एक तरफ मम्मी जी आप जो शांत और गुमसुम बैठी हैं। क्या हो क्या गया आपको? व्रत के कारण बीपी लो है क्या? नहीं विजय, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नेहा को रास्ते से हटाने चली थी, वो बच गई, इस बात का सदमा लग गया है बीबी जी को। आप लोग फलाहार शुरू कीजिए। संजू देवर जी, वैसे तो आपसे हर साल भूख बर्दाश्त नहीं होती, इस बार क्या हो गया? फलाहार की थाली सामने रखी है और आप हाथ भी नहीं लगा रहे। खाइए ना। हाँ हाँ, खाओ खाओ। ऊर्जा,
ये अजय और बच्ची कहाँ पर है? आई नहीं अभी तक। अजय जी, सबके सामने तमाशा मत कीजिए प्लीज। ये मेरी फैमिली है, माय वाइफ, मैं संभाल लूंगा। सो यू जस्ट स्माइल एंड कम। नया हंगामा खड़ा करके क्या सुकून मिलेगा आपको? तुम्हें मेरे सुकून की परवाह नहीं है, बल्कि संजय को तकलीफ ना पहुंचे, बस इस बात की टेंशन हो रही तुम्हें। मैंने सही कहा ना माय वाइफ? वाइफ नहीं हूं मैं। संजू को तकलीफ होगी तो मुझे भी होगी। आपकी खुशी के लिए फैमिली में इशू हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं आप जितनी सेल्फिश नहीं। हथकड़ी खोलिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं संजू से बात नहीं करूंगी। इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती फैमिली, चाहे आपकी हो या मेरी, उन्हें झगड़े में घसीटा जाए। खोलिए। मैं तुम पर और तुम्हारे वादे पर एक बार भरोसा कर सकता हूँ नेहा, पर संजय, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं कह रही हूँ ना, मैं ना संजू से बात करूंगी और ना ही उसकी तरफ देखूंगी। I'm sorry। प्लीज खोलिए। कहना नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे सबके सामने, संजय के सामने भी, समझी? नेहा, जल्दी चलना, मंदिर में भोग भेजना, सारी थाल लगानी पड़ेगी। ये नेहा कहाँ रह गई? उससे बात करनी होगी। वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। उसके मन में क्या चल रहा है ये जानना होगा मुझे, पर कैसे? माँ बाप की नजर में अब तक आप समझदार और सुशील बेटे हैं, लेकिन ऐसे घटिया हरकत करके आज आप उनकी नजर में गिर जाएंगे। गुस्से में भी मेरी इमेज की परवाह है तुम्हें? शैली नेहा, नेहा मैं भी परवाह करता था सबकी, पर अब मैं किसी की परवाह नहीं करता। मुझे इस हाल में देख के संजू को बहुत तकलीफ होगी। नहीं, अगर मैं उसकी तकलीफ कम नहीं कर सकती तो उसे बढ़ाऊंगी भी नहीं। ईगो हो या ताश के पत्तों का महल, एक पल लगता है उसे टूट के बिखरने में। मैं आपकी हर बात मानने को मजबूर हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेतुकी जिद को भी मानती रहूंगी। अपने भाई के प्यार के ना सही, कम से कम अपने माँ बाप की परवरिश की तो इज्जत रखिए। कड़ी नहीं, मुझे नेहा पे अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, वरना ये कहीं मुझे हरा के संजू और अपनी प्रेम कहानी ना जीत ले। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। नेहा 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 सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है नेहा, सिर्फ मेरी है।
संजू, भरोसा रखना मुझ पर। मैं हमारे प्यार के लिए लड़ रही हूँ। नेहा प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं? मैं चाह के भी तुम्हें अभी नहीं बता सकती कि मैं किस सिचुएशन में फंसी हूँ संजू। आई नो तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी है, इसलिए तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रही। बट आई प्रॉमिस मैं पता लगा के रहूंगा। अजय भैया के आते ही आजकल नेहा बिल्कुल बदल सी जाती है। आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? आजा मेरे बच्चे, आजा। मैं आता हूं। नेहा के हाथ में ये निशान, ये नहीं 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 नहीं, चूड़ी और कंगन से ऐसे निशान तो नहीं आते। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी सख्त चीज से उसके हाथ को बांधा गया है, वो भी जबरदस्ती। कौन कर सकता है ऐसा? अजय भैया? नहीं 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 नहीं, अजय भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन कर सकता है? लेकिन मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? संजू मरना पसंद करेगा, पर तुझे दर्द में नहीं देख सकता। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर नेहा की इस उदासी और इस निशान के पीछे वजह क्या है। नेहा प्लीज कोई तरीका निकाल, कम से कम सिर्फ एक हिंट देते मुझे, ताकि मैं तेरी हेल्प कर सकूं। प्लीज नेहा। सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो संजू, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं? छोड़िए मुझे। सॉरी, पर तुम सही थी नहीं। मुझे यूं हथकड़ी लगा के तुम्हें सबके सामने नहीं ले जाना चाहिए था, पर तुम्हें काबू में करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम मेरी होना नहीं चाहती और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता नहीं। तो जब तक शादी नहीं हो जाती ना, या फिर तुम हार नहीं मान लेती, ऐसे ही चलेगा। My wife, my wife, my wife. तुम नखरे दिखाओ, मैं सह लूंगा, पर गुस्सा मत करो यार, बुरा लगता है तुम्हारे लिए। मुझे आप छुएं, इससे अच्छा है कि आप मुझे हथकड़ी पहना कर रखें।
कितनी जिद्दी हो ना तुम। माय वाइफ, बट आई लाइक इट, एक्चुअली आई लव इट। बट आई डोंट। होंगे आप पागलपन के हद तक जिद्दी अजय त्रिपाठी, पर मैं नेहा शर्मा आपसे थोड़ी ज्यादा जिद्दी है, ये बात याद रखना। अब हर लड़ाई तो तुम जीत नहीं सकती ना नेहा। कब तक लड़ोगी? मैं मरना पसंद करूंगी, पर आपके आगे हारना कभी नहीं। आपकी जिद टूटेगी और मैं जीतूंगी। देखते हैं। देखते हैं। प्यार करता हूं मैं नेहा से। आप मेरी माँ, इसलिए आपने जो किया सो किया, लेकिन अब नेहा के बारे में बुरा सोचने से पहले याद रखना कि वो मेरी पत्नी है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। अब से आप मेरे और नेहा के बीच में नहीं आएंगे, नेहा को तकलीफ पहुंचाने की भी नहीं सोचेंगे। बोलिए मम्मी, मंजूर है ना? बेबी जी, अब तक तो मुझे लग रहा था कि नेहा बच गई इसलिए आप दुखी हैं, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ और ही बात है। कोई बात नहीं है। अरे बताइए ना, क्या हुआ? कहा ना कोई बात नहीं है। आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं, कुछ तो हुआ है। प्यार करता हूं मैं नेहा से, याद रखना कि वो मेरी पत्नी है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब तक तो मैं संजू की दीवानगी से परेशान थी, लेकिन अच्चू पर उस लड़की का ऐसा पागलपन छाया है, उसका वो रूप मुझे डरा रहा है। दिल बैठा जा रहा है ये सोच सोच कर कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा न घट जाए जो कभी नहीं होना चाहिए। मुझे डर लग रहा है, अगर संजू ने नेहा करना नहीं छोड़ा तो अच्चू ना जाने क्या कर बैठेगा, क्या कर बैठेगा। नेहा, वो जो टूटे हुए फ्रेम है ना, उन्हें भी साइड रख दो, फेंकना है उन्हें। जी ऊर्जा भाभी, ये रद्दी वाले अखबार भी हटा देती हूँ। हाँ। भैया, काश मैं संजू को बस इतना मैसेज दे पाती कि वो हॉस्पिटल से पापा को कहीं और शिफ्ट कर दे। संजू रुको।
ऐसा लगा जैसे नेहा ने मुझे पुकारा। प्लीज मत जाओ, बैठ जाओ संजू, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नेहा कुछ कहना चाहती है। संजय क्यों बैठ गया ऐसे स्टेयर पे? हेलो जी सर। हाँ हाँ 2 बजे दिल्ली से कॉल आएगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए डीन सर, मैं संभाल लूंगा। जी जी, आई नो कॉलेज की बात है सर। कॉल पे सवाल जवाब में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आई विल मेक श्योर, आई विल डू। अब जो मैं करने जा रही हूँ वो अजय की नजरों से बचकर करना होगा। आई होप तुम समझ जाओगी कि मैं पिंजरे में कैद हूँ। क्या नेहा कुछ कहना चाह रही है? ये किसी तरह का हिंट है क्या? नेहा, क्या अजय देवर जी, डरा दिया ना बेचारी देवरानी जी को। सॉरी भाभी, सॉरी नेहा, रियली सॉरी। मैं अजय जी की कैद से निकलूंगी या नहीं, चलो देखते हैं। नहीं निकलूंगी, निकलूंगी, नहीं निकलूंगी, निकलूंगी। यस, मैं निकलूंगी। अलर्ट निरंजन, अलर्ट निरंजन। संजू, संजू, संजू को मेरा दिया हिंट समझ आ गया कि मैं डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकती, इसीलिए भेस बदल के आया है मेरे पास। पर मैं अजय से हथकड़ी से बंधी हुई हूँ, क्या करूं? रावण तो साधु बनकर मां सीता का हरण करने आया था,
मैं साधु के बेस में अपनी नेहा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं। पर क्या करूं? कैसे बात करूं नेहा से? हाँ नेहा, तेरी तकलीफ का पता लगाने के लिए मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। काम डाउन समझो, काम डाउन। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक बात समझ नहीं आ रही है, नेहा इस तरह से अजय भैया के साथ हथकड़ी में क्यों है? अजय भैया फोन पर बिजी है। एक काम करते हुए इस बीच में नेहा से बात करने की कोशिश करता हूं। अलग निरंजन, साधु की झोली में कुछ भिक्षा डाल बच्चे। नहीं सर, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। प्लीज टेल मी। अलग निरंजन, नवरात्रि में साधु को खाली हाथ भेजने का पाप करोगे? तो मेरे साथ चलने को तैयार है, लेकिन हथकड़ी खोलने के लिए तैयार नहीं है। अजय भैया साथ होगे तो कैसे बात कर पाऊंगा नेहा से? हाँ, मैं आपको स्टूडेंट्स की रिपोर्ट ईमेल के थ्रू भेज दूंगा सर। जी जी जी, श्योर सर। लगता है संजू से बात करने का ये मौका भी निकल जाएगा हाथ से। महादेव, मदद कीजिए। हेलो 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 जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? सर वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। जस्ट अ सेकेंड सर। बाबा जी आप यहाँ आ जाइए। बाबा इतने दूर से चलकर तेरे द्वार पर आए हैं, तो 2 कदम चलकर बाबा के पास नहीं आ सकता? बाबा को बुलाता है। कलयुग, घोर कलयुग, महाघमंडी, पाखंडी। नो नो सर, I'm listening to you. यहाँ क्या हुआ? तेरे हाथ में ये हथकड़ी क्यों है? संजू, संजू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बोलना नेहा, क्या बात है? मेरे पापा। क्या क्या तेरे पापा क्या? पापा को सांप! संजू, क्या हुआ बालक? ऐसे क्या घूरे जा रहा है? बाबा तुझे भस्म कर देगा।
ये लीजिए। मेरी वाइफ ने सांप के डर की वजह से सारे फल गिरा दिए। यही हमारा किचन गार्डन है, आप फल फूल जो भी चाहिए आप ले लीजिए। लीजिए। अजय जी ने संजू को पहचान लिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। अब क्या चल रहा है इनके मन में? तो फिर से शाम हो गई। जिस कमरे में बंद करके आखिर अजय गए कहाँ हैं? मुझे डर है कि कहीं वो संजू को नुकसान ना पहुंचा दे। आ करूं मैं। ये सब क्या है? क्या किया आपने मेरे संजू के साथ? बोलते क्यों नहीं आप? मेरे संजू को चोट पहुंचाई ना, है ना? अगर मेरे संजू को कुछ भी हुआ तो मैं आपकी जान ले लूंगी। बोलते क्यों नहीं है? बोलिए, क्या किया मेरे संजू के साथ? मार डाला मेरे संजू को। मार डाला। अरे मेरा प्यार होने से पहले वो आपका सगा भाई है। पागलपन सवार है क्या आपके सर पे? बोलिए, क्या किया मेरे संजू के साथ? बोलिए, क्या किया? बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए ना। छोड़ो मुझे, छुओ मत। मेरे संजू को मारा है कातिल कहीं के बीमार आदमी। छोड़ो, छोड़िए। नेहा, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। सुनो मेरी बात। नेहा, वो मेरा भाई है। अरे मेरे भाई से बढ़कर है वो मेरे लिए। मेरा लड्डू है, मेरा बच्चा है वो। पर नेहा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने भाई की जान लूं? मेरे लिए अपने भाई से बढ़कर है। और ये खून नहीं लगा है, ये रंग लगा है मुझ पर। हाँ नहीं, प्यार कर। हाँ नहीं, हमारे प्यार का रंग है। सच कह रहा हूं। हमारा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। हाँ नहीं, तुम अपनी आंखें बंद कर।
कम ऑन नेहा, डू इट। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, डू इट प्लीज नेहा, कम ऑन। ये क्या जबरदस्ती है, छोड़िए मुझे। बहुत जिद्दी होना तुम, ऐसे नहीं मानो। ऐसे नहीं कर सकते आप। वेट वेट वेट। सोनिया, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। संजू, नेहा बोल। शंभू काका ठंडा पानी लाइए। संजू, नेहा जल्दी चलना, मंदिर में भोग भेजना है, सारी थाल लगानी पड़ेगी। संजू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोलना नहीं, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात थी नेहा जो तुम मुझसे करना चाहती थी? डिक्टाफोन की रिकॉर्डिंग में मैंने साफ साफ सुना था कि नेहा अजू भैया से रूडली बात कर रही थी, जैसे वो किसी बात से चिढ़ी हुई थी। पर अजय भैया तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उस दिन जब कमरे में मैंने अपने और नेहा के फोटो चिपकाए थे, उस टाइम पे भी अजय भैया ने कुछ नहीं बोला था। उल्टा वो जाते हैं और अपनी और नेहा के फोटो आकर जलाते, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहीं अच्चू भैया तो कुछ नहीं कर रहे? मैं श्योर तो नहीं हूं, पर कुछ तो है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। रुक जा नेहा, अगर तूने अजय की नहीं सुनी तो ये पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। अब तुम अपने ब्लाइंड फोल्ड्स खोल सकते हो माय वाइफ। क्या हुआ नहीं? ये देख के तुम्हें खुशी नहीं? अरे मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया था। नहीं, हाँ, जब मैं इसे बना रहा था ना, मेरी धड़कन तेज चल रही थी, मेरी आंखें भर गई थी खुशी से। नहीं और नेहा, मैं इतना इमोशनल कभी नहीं हुआ जितना हमारे शादी के निमंत्रण पत्र को देख के हुआ। और नेहा, ये है हमारा वेडिंग इनविटेशन। अजय संग नेहा। सामने से नेहा के कमरे में गया तो फिर से कोई तमाशा हो सकता है, इसलिए अब बिना किसी की नजर में पता लगाना होगा समझो कि आखिर तेरी नेहा परेशान क्यों है। नेहा तेरी तकलीफ मिटाने समझो किसी भी हद तक जाएगा। इसे मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है। हाँ नहीं, प्यार की दीवानगी होती है ऐसी। दिल करता है कि प्यार से जुड़ा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम हम खुद करेंगे, क्योंकि जब हम उस काम में डूबे रहते हैं ना, हम प्यार में डूबे होते हैं, है ना? आई नो कि मैंने पेपर पे तुम्हारे साइन ले लिए, जिसे हम लीगली मैरिड हैं, हमारी शादी लीगली कंफर्म हो चुकी है। बट मेरा एक सपना है
मेरा सपना है कि हमारी शादी पूरे रस्मों रीति रिवाज के साथ पूरी हो। मंडप सजे, मंत्र पढ़े जाएं, मम्मी पापा देवी देवता सबके आशीर्वाद के साथ हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम और सीता जी की शादी हुई थी। हमारा नाम हमेशा हमेशा एक साथ लिया जाए, अजय की नहीं। क्या महादेव, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि चिड़ी भी मुझे यहाँ तक नहीं पहुंचने दे रही है। पर मैं ना किस्मत के भरोसे पर नहीं बैठा रहूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ, नेहा, मुझे सिर्फ एक मौका दोगे? हाँ नेहा, अरे दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। हाँ नेहा, इतनी खुशियां दूंगा कि सोते जागते उठते बैठते सिर्फ खुशियों से घिरी रहोगी। इतनी खुशियां होंगी नेहा कि तुम खुद अपनी खुशियों की नजर उतारोगी। हैप्पी नेहा, ठीक है ना? तो स्माइल। कल दशहरा है नहीं? हाँ नहीं, कल हम सबको बता देंगे कि हम हल्दी मेहंदी कंगन कलावे फेरे सबके साथ पूरी विधिवत हमारी शादी करना चाहते हैं। और नेहा, वो उस फेक शादी में भी ना तुम अच्छी नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही थी नेहा। एक बार मुझे पता चल जाए कि आखिर बात क्या है, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा नेहा। और अगर मुझे पता चला कि तेरी परेशानी की वजह अजय भैया है, तो इस बार मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तुम मेरी दुल्हन बनकर आओगी ना, लाल जोड़े में चल कर आओगी ना, तब बेहद खूबसूरत लगोगी नहीं। और तुम्हारी शादी का जोड़ा गहने सब मेरी चॉइस के होंगे। इवन वरमाला भी वो मोगरे और गुलाब की होगी, खुशबू वाली। और पता है नहीं, जब मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। दिन पर दिन अजय जी की दीवानगी अजीब सी जुनून और जिद में बदल रही है। पहली बार मुझे इनसे डर लग रहा है। काश किसी तरह मेरे संजू को पता चल जाता अजय जी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो हर तूफान से लड़कर हर दीवार फांद के मुझे इनकी कैद से बचा लेता। कहानी पहले प्यार की, शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।